अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का क्राइम एपिसोड में स्वागत है। आज की कहानी इश्क, शक और सनक की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आप सोचेंगे, क्या पढ़ाई लिखाई, क्या समझदारी। जब दिमाग पर शक सवार हो जाए तो इंसान क्या से क्या बन जाता है। जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा एमबीबीएस का छात्र, अच्छा परिवार, गर्लफ्रेंड से प्यार, दोनों के घर वालों को रिश्ते की जानकारी, लड़की के घर वाले तैयार भी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही लड़का अपनी ही प्रेमिका का कातिल बन गया। कहानी इंदौर की है। पीयूष एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, किराए के कमरे में रहता था। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। दोस्ती हुई, फिर प्यार, दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वाले राजी थे, बस अड़चन थी लड़के का पिता। लेकिन असली वजह यहाँ से शुरू हुआ। जनवरी के आखिर में पीयूष को लगा कि लड़की उससे थोड़ा दूर हो रही है। कॉल कम, मैसेज कम, गुस्सा आया, फिर शक पैदा हुआ। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और है। उसने उसका मोबाइल चेक करना शुरू किया, यहाँ तक कि हैक भी किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर भी शक गया नहीं। 10 फरवरी लड़की अपने पिता के साथ आधार कार्ड में करेक्शन कराने निकली। ऑफिस के बाद वो पीयूष से मिलने चली गई। दोनों उसके किराए के कमरे में पहुंचे। पहले सामान्य बातचीत, फिर शादी की बात और अचानक बहस। पीयूष के अंदर जमा हुआ शक फट पड़ा। उसने जबरदस्ती की कोशिश की, लड़की ने मना किया और उसी पल गुस्सा, अहंकार और शक ने मिलकर उसे दरिंदा बना दिया। पहले गला दबाया, फिर चाकू उठाया, सीने पर वार किया। चाकू मुड़ गया, लेकिन लड़की की सांसें रुक चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था और पलंग पर उसकी प्रेमिका की लाश। अब जो हुआ वह और भी सिहराने वाला है। करीब 2.5 घंटे तक वह उसी लाश के पास बैठा रहा, उससे बातें करता रहा जैसे वह जिंदा हो। फिर कमरे में ताला लगाया, बाहर गया, बियर लेकर आया। सीसीटीवी में उसकी यह हरकतें रिकॉर्ड हो गई। वापस आकर उसने शराब पी और फिर हैवानियत की हद पार करते हुए लाश के साथ भी दरिंदगी की। शाम होते होते वह कमरे में ताला लगाकर निकल गया। रेलवे ट्रैक पर जाकर सोचा ट्रेन आएगी और सब खत्म, लेकिन मौत से डर गया। प्लेटफॉर्म पर गया, जो पहली ट्रेन मिली उसमें बैठ गया। ट्रेन गोवा की थी, पर वह महाराष्ट्र के ठाणे उतर गया। वहां होटल लिया और अब कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। होटल के कमरे में बैठकर उसने गूगल पर सर्च किया, आत्मा को कैसे बुलाएं, आत्माओं से कैसे बात करें। जी हाँ, जिस लड़की को उसने अपने हाथों से मारा, उसी की आत्मा को बुलाकर उससे पूछना चाहता था, क्या तुम मुझसे प्यार करती थी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और था। उसे लगता था इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। उधर इंदौर में 13 फरवरी को उसी कमरे से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, ताला टूटा। अंदर का मंजर देख पुलिस भी दंग रह गई। पलंग पर निर्वस्त्र लाश, सीने पर घाव, पास में मुड़ा हुआ चाकू, बियर की बोतलें। जांच शुरू हुई। कमरा पीयूष का था, लड़की लापता थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, लोकेशन महाराष्ट्र दिखा रहा था और फिर थाने से पीयूष गिरफ्तार हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, वह अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल साथ लेकर घूम रहा था। क्योंकि उसे इंतजार था कि कोई अनजान कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा और उसका शक सच साबित हो जाएगा। 3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन मोबाइल पर सिर्फ पिता और बहन का कॉल आया। कोई दूसरा लड़का सामने नहीं आया। उसका शक बस शक ही निकला। लेकिन तब तक एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी और नफरत यही खत्म नहीं हुई। उसने प्राइवेट पलों के 11 वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि लड़की और उसके परिवार को बदनाम कर सके। जब पुलिस ने पूछताछ की, वह बेखौफ था, चेहरे पर सिकन नहीं, पछतावे का नाम नहीं। कहता रहा, मैं उससे प्यार करता था, मैं बस सच जानना चाहता था। तो सवाल आपसे है, क्या ये प्यार था या मालिकाना हक की सोच या बीमार शक। इश्क जब भरोसे से खाली हो जाए तो वह प्यार नहीं, जुनून बन जाता है और जुनून अक्सर जुल्म में बदल जाता है। एक शक ने एक पढ़े लिखे लड़के को कातिल बना दिया, एक बेटी की जिंदगी खत्म कर दी, 2 परिवार बर्बाद कर दिए और आखिरी में सच क्या निकला, जिस अफेयर के शक में कत्ल किया वह था ही नहीं। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या शक सच से ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिए जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब।